Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are going to learn about the built-in functions in a Python that every Python learner must know. In this video, we are going to understand what each function does and how to use that built-in functions along with the examples. So grab your code editor and let's get started in Jupyter Notebook. पाइथन के अंदर मल्टीपल बिल्ट इन फंक्शन जो है वो अवेलेबल है। अभी बिल्ट इन फंक्शंस मतलब क्या? पाइथन इंटरप्रेटर हमें जो फंक्शंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, ऐसे फंक्शन जो पाइथन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, हमें यहाँ पे कोई फंक्शन क्रिएट नहीं करना है, पाइथन के अंदर जो भी अवेलेबल फंक्शंस है, ठीक है, वो फंक्शंस को हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अभी पाइथन का जो रिसेंट वर्जन है उसके अंदर नियर अबाउट 71 बिल्ट इन फंक्शन जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, दीज आर ऑल द बिल्ट इन फंक्शंस इन अ पाइथन। ठीक है, अभी इसके पहले वाले ट्यूटोरियल के अंदर हम लोगों ने जैसे कि प्रिंट वाले फंक्शन का यूज किया है। ठीक है, प्रिंट भी क्या है? एक बिल्ट इन फंक्शन है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो प्रिंट फंक्शन है। ठीक है, तो जैसे प्रिंट फंक्शन है उसी की तरह बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है। डेटा एनालिसिस के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट बिल्ट इन फंक्शन है उसे अभी हम लोग जुपिटर नोटबुक के अंदर प्रैक्टिस करके देखेंगे। सो यहाँ पर देखो, मैंने जुपिटर नोटबुक को ओपन किया है एंड मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है एज अ बिल्ट इन फंक्शन। सो जो फर्स्ट फंक्शन हमें देखना है वो हमारा प्रिंट फंक्शन है। तो यहाँ मैं हेडिंग दे रही हूँ एज अ प्रिंट फंक्शन। ठीक है, इसे भी मैं कर देती हूँ इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग। सो प्रिंट फंक्शन हम लोगों ने प्रीवियसली भी देखा है। अगर हमें कोई वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट करनी है तो हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख रही हूँ प्रिंट। ठीक है, मैं यहाँ पे देती हूँ कोई स्ट्रिंग। सो यहाँ लिख रही हूँ हेलो पाइथन लर्नर्स। ठीक है, सो ये प्रिंट फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर हम लोगों ने जो भी वैल्यू प्रोवाइड की है, ठीक है, वो उसे एज अ आउटपुट के फॉर्म में डिस्प्ले करता है। नाउ रन इट। तो यहाँ पे देखो हमें आउटपुट मिल रहा है एज अ हेलो पाइथन लर्नर्स। सो ये है हमारा प्रिंट फंक्शन जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है। नाउ इसके बाद हमें जो नेक्स्ट फंक्शन देखना है वो है हमारा एबीएस फंक्शन। ठीक है, इसे भी मैं देती हूँ इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग। सो ये एबीएस फंक्शन क्या है? अगर हमें किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फिर हम लोग यूज करते हैं एबीएस फंक्शन का। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ एज अ एक्स। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर कर देती हूँ एज अ 10.5। सो अगर 10.5 की मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे? एबीएस फंक्शन का यूज करेंगे। सो यहाँ मैं लिख रही हूँ प्रिंट। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है मुझे? एबीएस ऑफ एक्स। नाउ रन इट। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो है हमारा 10.5। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10.5 को -10.5 कर दूं तो एबीएस फंक्शन क्या करेगा? ये नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। नाउ रन इट। सो यहाँ पर देखो अगेन हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो है 10.5। ये जो एबीएस फंक्शन है वो हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ देखो एक दूसरा वेरिएबल लेती हूँ मैं एज अ वाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रही हूँ 2 + 3j। ठीक है, नाउ यहाँ देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? एबीएस फंक्शन जो है वो अप्लाई करेंगे। सो एबीएस ऑफ वाई। नाउ रन इट। ठीक है, सो यहाँ देखो एबीएस फंक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी वर्क करता है। सो एबीएस फंक्शन क्या है? अगर हमें किसी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फिर हम लोग एबीएस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट फंक्शन हमें देखना है वो हमें देखना है बाइनरी फंक्शन। ये है हमारा बाइनरी फंक्शन, इसे भी मैं हेडिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ। नाउ रन इट। ठीक है, सो बाइनरी फंक्शन का यूज क्यों करते हैं हम लोग? अगर हमें किसी इंटीजर नंबर को बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम लोग बाइनरी बिन ये वाले फंक्शन का यूज करते हैं। अभी बाइनरी मतलब क्या? इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। सो जब भी हम लोग कोई डेटा कंप्यूटर में सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो बाइनरी के फॉर्म में ही स्टोर होता है। सो यहाँ देखो मैं एक वेरिएबल लेती हूँ एज अ एक्स। ठीक है, एक्स के अंदर वैल्यू स्टोर कर रही हूँ मैं एज अ 16। ठीक है, अभी ये 16 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ मैं ले रही हूँ प्रिंट फंक्शन। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है मुझे किसे? एक्स को। ठीक है, एक्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो क्या है? हमारी 16 है। नाउ रन इट। ठीक है, सो यहाँ देखो
16 अगर हमें बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे शो होगा, 1 0 0 0 0। अभी इसके पहले ये जो प्रीफिक्स लगा है 0b, ठीक है, इसे बोलते हैं बाइनरी। ये क्या डिस्प्ले करता है कि ये हमारा जो नंबर है वो बाइनरी नंबर है। अगर मैं ये नंबर को चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 5 कर देती हूँ, नाउ रन इट, ठीक है। तो 5 ये वाले इंटीजर को अगर हमें बाइनरी फॉर्म में सेव करना है तो वो कैसे सेव होगा, 1 0 1। सो किसी भी इंटीजर को अगर हमें बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास बाइनरी फंक्शन अवेलेबल है पाइथन के अंदर। नाउ जो नेक्स्ट फंक्शन हमें देखना है वो देखना है बाइट्स फंक्शन, ठीक है, ये हमें देखना है बाइट्स फंक्शन। सो आई एम गिविंग हियर हेडिंग एज अ बाइट्स फंक्शन, ठीक है। नाउ जब भी हम लोग मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं तब हमें पता है कि ये वर्ड यूज होता है एज अ बाइट्स, ठीक है। सो अगर हमें किसी नंबर को, किसी वैल्यू को बाइट्स में कन्वर्ट करना है तो हम लोग बाइट्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ देखो, अगेन मैं एक वेरिएबल लेती हूँ एज अ a इज इक्वल टू 10। नाउ इसे अभी हम लोग बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे। सो प्रिंट बाइट्स, ठीक है, किसे कन्वर्ट करना है, मुझे a को कन्वर्ट करना है। नाउ रन इट। सो यहाँ देखो, अगर मुझे 10 को बाइट्स के फॉर्म में सेव करना है तो वो इस तरह से सेव होगा। सो ये है हमारा बाइट्स फंक्शन, ठीक है। बाइट्स जो है वो कॉमनली यूज होता है व्हाइल वर्किंग विद द फाइल्स, इमेजेस, स्टोरेज लाइक दिस। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन हमें देखना है वो हमें देखना है कैरेक्टर फंक्शन। हमें देखना है कैरेक्टर फंक्शन। सो गिविंग हियर हेडिंग एज अ कैरेक्टर फंक्शन। नाउ यहाँ पे देखो, अगर हमें किसी यूनिकोड कैरेक्टर को, यूनिकोड नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैरेक्टर फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। आज के कोड्स अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप एक बार इंटरनेट पर सर्च करो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए ये जो कोड है वो यूज होते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि वहां पे हर एक नंबर को कुछ कोड दिया गया है, स्मॉल a को 97 है, ठीक है, स्मॉल b को 98 है, लाइक दिस हर एक नंबर को कुछ कोड दिए गए हैं। अगर मैं कोई कोड यहाँ पे मेमोरी के अंदर सेव करती हूँ तो बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर फंक्शन क्या करेगा, उसे लेटर में या फिर कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, मैं प्रिंट कर रही हूँ, मैं कैरेक्टर फंक्शन ले रही हूँ और मैं 97 को सेव करना चाहती हूँ। नाउ रन इट, ठीक है। सो ASCII कोड के अंदर 97 जो है वो हमारे लेटर स्मॉल a को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं 98 कर दूं तो हमें मिल जाएगा b। सो इस तरह से अगर हमें यूनिकोड कैरेक्टर्स को सेव करना है इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, इन द फॉर्म ऑफ लेटर, तो हम लोग कैरेक्टर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो भी कोड देंगे उसके अंदर जो भी लेटर सेव है, जो भी वैल्यू सेव्ड है वो हमें दिखेगी। यहाँ पे देखो मैं 95 कर रही हूँ, ठीक है, तो 95 ये वाले कोड के अंदर इस तरह से अंडरस्कोर सेव किया गया है। सो ये है हमारा कैरेक्टर फंक्शन, ठीक है। सो 99 हमारा लेटर सी है। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन हमें देखना है वो हमें देखना है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन, सो आई एम गिविंग हियर हेडिंग एज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है ना। ठीक है, अगर मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करना है तो हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये एक कॉम्बिनेशन है रियल प्लस इमेजिनरी नंबर का। अभी यहाँ देखो, मैं प्रिंट फंक्शन यूज कर रही हूँ, ठीक है, फिर मैं लगा रही हूँ हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन। जब भी मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करना है तो यहाँ पे हमें दो पार्ट्स प्रोवाइड करने होंगे, एक रियल एंड एक इमेजिनरी। सो रियल नंबर में दे रही हूँ एज अ 2 एंड मुझे इमेजिनरी जो नंबर चाहिए वो है मेरा 3। नाउ रन इट। सो यहाँ देखो, उसने किसी जो वैल्यू हम लोगों ने प्रोवाइड की है उसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट किया है एज अ 2 + 3j। सो इस तरह से कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो वर्क करता है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इसका, ठीक है, जिसके अंदर मैं फ्लोटिंग पॉइंट का यूज कर रही हूँ। समझो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2.5 एंड इमेजिनरी पार्ट ले रही हूँ एज अ 3.9। नाउ रन इट। तो इसने देखो किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में उसे कन्वर्ट किया है, 2.5 + 3.9j। सो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन का
यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमें फंक्शन देखना है वो है हमारा इंट फंक्शन। ठीक है, यहां देखो मैंने हेडिंग दी है एज अ इंट फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, इंट स्टैंड फॉर इंटीजर। ओके, इंट फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर को या फिर किसी भी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो मैं ले रही हूं प्रिंट, यहां मैं ले रही हूं इंट फंक्शन, इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर रही हूं एज अ 10.9। नाउ रन इट। ठीक है, तो उसने 10.9 को 10 में कन्वर्ट कर दिया। मतलब बेसिकली क्या किया है उसने, ये जो डेसिमल वाला पार्ट है, ठीक है, उसे ट्रंकेट कर दिया है, रिमूव कर दिया है। अगर मैं इसे -10.9 करूं तो क्या होगा, देखो तो भी वो क्या कर रहा है, ये जो आगे का डेसिमल वाला पार्ट है, पॉइंट के आगे वाला जो पार्ट है उसे वो ट्रंकेट कर रहा है, रिमूव कर रहा है। तो ये है हमारा इंट फंक्शन। ठीक है, यहां पर देखो मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेती हूँ, तो यहां ले रही हूं मैं एज अ 2 + 5j। नाउ रन इट। ठीक है, सो यहां देखो उसने एरर डिस्प्ले किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर इंट फंक्शन जो है वो वर्क नहीं करेगा। सो यहां पर मैं ले लेती हूं एज अ 8.6। नाउ रन इट। हाँ, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना बाकी है। नाउ रन इट। ठीक है, तो यहाँ देखो 8.6 में से भी उसने 0.6 को रिमूव कर दिया और हमें दिया है एज अ 8, जो कि एक इंटीजर है। सो इंट फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर को इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। नाउ इसके आगे जो नेक्स्ट फंक्शन हमें देखना है वो देखना है फ्लोट फंक्शन। सो आई एम गिविंग हियर हेडिंग एज अ फ्लोट फंक्शन। ठीक है, किसी नंबर को अगर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो फिर हम लोग फ्लोट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन जनरल जिसे हम लोग डेसिमल नंबर बोलते हैं उसे ही पाइथन के लैंग्वेज में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बोला जाता है। तो यहां देखो मैं प्रिंट कर रही हूं, फंक्शन यूज कर रही हूं एज अ फ्लोट, मुझे 10 को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। नाउ रन इट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 ये जो इंटीजर है उसने फ्लोटिंग पॉइंट में उसे कैसे कन्वर्ट किया है, 10.0। अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह पर 10.5 दूं तो हमें 10.5 ही मिलेगा, क्योंकि 10.5 पहले से ही एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, डेसिमल वैल्यू है। सो फ्लोट फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट जो हमें फंक्शन देखना है वो है हमारा स्ट्रिंग फंक्शन। ओके, सो यहां देखो, सॉरी इसे हमें सिलेक्ट करना है एज अ मार्कडाउन, देन रन। सो स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एनी डेटा टाइप इनटू अ स्ट्रिंग। अभी हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके देखेंगे। यहाँ पर देखो मैं एक वेरिएबल लेती हूँ एज ए। ठीक है, इसके अंदर मैं वैल्यू सेव करना चाहती हूँ, उसे मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सेव करना चाहती हूँ। सो यहाँ फंक्शन ले रही हूँ एज स्ट्रिंग। ठीक है, वैल्यू लेती हूँ मैं एज अ 10। नाउ मुझे प्रिंट करना है ए को, सो यहाँ मैं लिख रही हूँ प्रिंट ए। अभी मुझे ए का टाइप भी देखना है। ठीक है, उसके पहले हम लोग ए को प्रिंट करेंगे। नाउ आई वांट टू नो द टाइप ऑफ ए, सो यहाँ मैं लिख रही हूँ प्रिंट। ठीक है, इसके अंदर हम लोग फंक्शन यूज कर रहे हैं हमारा टाइप का फंक्शन। ठीक है, किसका टाइप देखना है, मुझे ए का टाइप देखना है। नाउ रन इट। ठीक है, सो यहाँ देखो हम लोगों ने ये 10 वाले इंटीजर को स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, सो अभी ए के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, वो किस टाइप की वैल्यू है, वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। सो ये है हमारा स्ट्रिंग फंक्शन। नाउ इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है पाइथन के अंदर वो है हमारा इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन। ठीक है, सो अगर हमें यूजर से कुछ वैल्यू लेनी है, ठीक है, इफ आई वांट यूजर टू गिव सम वैल्यू, तो हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। सो यहाँ पे देखो मैं एक वेरिएबल लेती हूँ एज अ ए। ठीक है, यहाँ मैं इनपुट फंक्शन का यूज करना चाहती हूँ। नाउ यहाँ देखो मैं एक स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रही हूँ एज अ एंटर योर नेम। ठीक है, नाउ रन इट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है एंटर योर नेम का। सो यहाँ मैं लिख रही हूँ एज अ पाइथन। सो
अभी देखो मैं क्या करना चाहती हूँ, यहाँ पे कोई आउटपुट देना चाहती हूँ, सो यहाँ मैं लिख रही हूँ एज ए प्रिंट। सो इसके अंदर मैं लिख रही हूँ एज अ हेलो, ठीक है। एंड यहाँ पे यूजर जो भी इनपुट देगा उसे मैं हेलो के साथ प्रिंट करना चाहती हूँ। सो हेलो कॉमा ए, नाउ रन इट। सो यहाँ देखो मैं लिख रही हूँ एज अ पाइथन, एंटर। सो यहाँ पे देखो हेलो के साथ हेलो पाइथन, इस तरह से हमें आउटपुट जो है वो मिल रहा है। सो ये है हमारा इनपुट फंक्शन, जो क्या करता है, यूजर को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए अलाउ करता है। नाउ इसके बाद जो लास्ट फंक्शन हमें देखना है वो है हमारा हेल्प फंक्शन। ओके, सो इसे देती हूं मैं हेडिंग हेल्प फंक्शन। नाउ पाइथन के अंदर जितने भी फंक्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, उसके बारे में अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर मुझे इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हेल्प फंक्शन का यूज करते हैं। अभी यहाँ देखो ये हेल्प फंक्शन यूज कैसे करना है। हेल्प, समझो मुझे क्या चाहिए, मुझे इंट फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। नाउ जस्ट रन इट। सो यहाँ देखो ये जो इंट फंक्शन है, ठीक है, वो किस तरह से वर्क करता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पाइथन ने हमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये फंक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है, इसका आउटपुट क्या है। सो किसी भी फंक्शन के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर हम लोग पाइथन के अंदर हेल्प फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सो टुडे वी हैव सीन मल्टीपल बिल्ट इन फंक्शंस लाइक एब्सोल्यूट फंक्शन, इंट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। सो प्रैक्टिस ईच एंड एवरी फंक्शन थरोली। और अगर कोई भी डाउट आता है, you can comment me in the comment box. Okay, so if you find this video helpful, please like, comment, share and subscribe. Thanks for watching.